ओए दिल खोल के चीनी पाई किसी ने। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। थैंक यू सो मच मेहंदी के व्लॉग को इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए। मेहंदी के बाद पेशे खिदमत है बारात और वलीमे का मिक्स व्लॉग, एक ही व्लॉग में दोनों इवेंट्स आप लोग देखेंगे। ये आप जो मंज़र देख रहे हैं ये बारात की सुबह के मंज़र है कि नाश्ते में मेहंदी वाली हलीम है और साथ नान है, लेकिन मैंने ये नाश्ता नहीं किया था। ये सिस्टर और बच्चे और कज़न्स वगैरह कर रहे थे। मैंने सबसे पहले अपना फ़ेस वॉश किया, उसके बाद टोनर में अपना घर बुलाई थी निर्वाणा बोटैनिक्स का, तो मैंने जो है रोज़ स्प्रे यूज़ किया और उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाया क्योंकि अपनी स्किन जो है प्रेप की मैंने बारात के मेकअप के लिए। उसके बाद मैंने नाश्ता किया। नाश्ते में मैंने ब्रेड एग और टी बनवाई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल हमें मिला, जिसका जो दिल करा था वो खा रहा था और बहुत अच्छा प्रोटोकॉल मिला और बड़े सुकून से नाश्ता किया। जिसको जो पसंद था वो सब ने नाश्ता किया और साथ साथ बातें चल रही थी, गॉसिप्स चल रही थी कि आज किसने क्या ड्रेस पहनना है और मेकअप कैसा होना है और लुक कैसी क्रिएट करनी है। सब कज़न्स के साथ काफ़ी टाइम बाद हम लोगों ने बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किया और बहुत इन्जॉय किया। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि 42 डिग्री चल रहा था और हम लोग मेकअप कर रहे थे और साथ लाइट को भी देख रहे थे, क्योंकि आपको पता है विलेज एरियाज़ में ना लाइट का बहुत इशू होता है, वहाँ लाइट बहुत ज़्यादा जाती है। तो हम जल्दी जल्दी जैसे तैसे करके तैयार हुए और ये रास्ते के मनाज़र हैं। हम जा रहे थे हॉल में, तैयार वगैरह हम लोग हो गए थे और मैंने कहा था कि बाकी जो है क्लिप्स हैं या क्या ड्रेस मैंने पहना वो मैं आपको वहाँ जाकर ही दिखाऊंगी। और जी थैंक यू सो मच मेहंदी का व्लॉग पसंद करने का एक बार फिर से दिल से शुक्रिया। और आप लोग व्यू कर लेते हो लेकिन लाइक करना भूल जाते हो, तो इस व्लॉग पे ज़रूर आप लोगों ने लाइक करना है। और लाइक का हम टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स आप लोगों ने 500 का जो टारगेट है वो पूरा करना है। चले जी एंटर होते हैं हॉल में। एंट्रेंस बहुत अच्छी थी, खूबसूरत थी और जो हॉल का कलर कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत अट्रैक्ट कर रहा था और बड़ा खूबसूरत और प्यारा लगा मुझे। बाकी डिटेल आगे चलकर हम आपको दिखाते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि बच्चे जो है बेचारे नढाल हुए थे। कुछ इनके ड्रेसेस जो हैं मैंने सोचा था कि तीनों एक जैसे पहनेंगी बड़ा प्यारा लगेगा, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी और ये बच्चियों का हौसला है कि इन्होंने कैसे ये वाले ड्रेसेस जो हैं संभालें या उनको कैरी किया। ब्राइडल भी आ चुकी थी और बड़ी प्यारी लग रही थी। अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे और बेटियां तो सारी ही प्यारी होती हैं, बस उनके नसीब अल्लाह पाक जो है ना अगर माँ बाप के हाथ में रख देना कि उनके नसीब लिखना, तो मेरा ख्याल है कोई भी बेटी जो है वो दुखी ना हो। लेकिन अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब बहुत 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 अच्छे करे। ओके जी, बातें तो होती रहेंगी, चलें बारात को अटेंड करते हैं। बारात का अच्छे तरीके से इस्तकबाल हो गया था और सब काम बहुत खैर खैरियत से हो। निकाह भी यहाँ पर आई गेस हो रहा था जबकि ये क्लिप्स हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा शदीद हो चुकी थी कि मैंने जब देखा तो आई गेस 46 डिग्री होगा ये जब ये क्लिप्स मैं रिकॉर्ड कर रही थी। और बच्चे जो हैं बेहाल हुए थे उनको कोई पता नहीं था, उनके ड्रेसेस जो हैं ख़राब हो रहे हैं या कुछ हैं, तो उनको एक्टिविटी देने के लिए फूलों के साथ उन्होंने खेलना शुरू कर दिया और मैंने भी फिर उनको मना नहीं किया कि जैसे तैसे करके ये टाइम गुज़रे।
माशाल्लाह निकाह हो गया था और शादी मुबारक की बिद सब में बांट रहे थे ये लोग, और मुझे भी पैकेट मिला है उसमें बादाम, किशमिश और छुआरे और इस तरह की मतलब जो होती हैं चीज़ें वो थी, और बच्चों को भी मिली थी। बहुत खुश थे ये लोग। उसके बाद भूख इतनी ज़ोरों की लगी थी कि जल्दी से खाना आया और मैंने प्लेट भरकर खाना शुरू कर दिया। दिस इज़ द मोस्ट अवेटेड मोमेंट इन एवरी वेडिंग के बस खाना मिल जाए हमें। नूर की ड्यूटी लगाई उसकी खाला को और वो उसको खाना खिला रही थी और मैंने तो आराम से एक प्लेट मैंने फ़िनिश कर दी। और उसके बाद ना मुझे ख़्याल आया कि मैं डाइट पे हूँ, लेकिन मैंने कहा डाइट को रखी साइड पे और ज़रा जी बढ़ के आज खाया जाए। तो मैंने एक और प्लेट बनाई और उसको खाना शुरू किया और सब भी बड़े अच्छे तरीके से खाना खा रहे थे। हर शादी पे यही मोमेंट्स बस अच्छे लगते हैं जब खाना खुल जाता है खाने में चिकन, राइस, नान, सैलिड और ये कुल्फ़ा था, और खाना भी हम खा रहे थे कि कुल्फ़ा भी आ गया था। सेकंड प्लेट मेरी फ़िनिश हो गई थी और मैं पता नहीं ख़ुद को क्या समझ रही थी कि यार इतनी डाइट करी मैंने और अब मैं जो है जी भर के खा रही हूँ, लेकिन मैंने कहा बाद में देखा जाएगा। उसके बाद मैंने कुल्फ़ा भी खाया, ख़ुद भी खाया, नूर को भी खिलाया। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि किसकी शादी थी, तो ये मेरे मामू की बेटी की शादी थी, मेरी कज़न की। और जैसे जैसे रुखसती का टाइम नज़दीक आ रहा था तो वो बड़ा अजीब सा फ़ील हो रहा था कि हमारी बहन है, कज़न है और वो अब रुखसत होकर जा रही है हमसे। चलिए जी, ये मोमेंट तो हर किसी की लाइफ में आने हैं, हर बेटी की लाइफ में आने हैं, हर बहन की लाइफ में आने हैं। बस दुआ ये है कि हर किसी के नसीब अल्लाह पाक बहुत अच्छे करे और सब बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे। शुक्र है अल्लाह का कि बच्चों ने तंग नहीं किया था और खाना खाने के बाद खेलना शुरू कर दिया था। उसके बाद ब्राइडल को स्टेज पर लाने का टाइम हो गया था। रश और गर्मी की वजह से मैं रुखसती के मंज़र रिकॉर्ड नहीं कर सकी, और दूसरी वजह मेरी ये थी कि मेरी जूती जो है जाते ही टूट गई और मैंने सारी शादी टूटी हुई जूती में देखी। ये मेरी शादी की जूती थी और इसको सिर्फ़ एक बार मैंने पहना और दूसरी बार आज पहना था और बेचारी टूट गई। आई गेस गर्मी की वजह से जो ग्लू वगैरह होती है ना वो सही से चिप आई गेस ख़राब हो गई थी। घर आके फिर खाना वगैरह खाया और तीसरी शिफ्ट आई गेस लगाई खाने की और सब ने मिल के बहुत इंजॉय किया, बातें की, गॉसिप्स की और साथ साथ खाना इंजॉय किया सब ने। चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए वलीमा अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चले जी, वलीमे का दिन था सुबह सुबह और एज़ यूजुअल नाश्ते से स्टार्ट करते हैं कि नाश्ते में खाला ने बनाया था कीमा और रात को बचा हुआ जो शादी वाले घर से सालन आया था वो, और साथ मैंने पराठा बनवाया था स्पेशल कहकर, क्योंकि मैंने कहा था कि बस आज का दिन है वलीमे का, उसके बाद मैंने स्ट्रिक्ट डाइट पे चले जाना है तो आज मैं पराठा खा लूँ। नाश्ते के साथ साथ वही बातें और गॉसिप्स हो रही थी कि किसने क्या मेकअप करना है, क्या लुक क्रिएट करनी है, क्या ड्रेस पहनना है। लेकिन ये सारी बातें दरी की दरी रह जाती हैं जब बाहर हम गर्मी को देखते हैं ना जाकर तो कोई मेकअप लुक क्रिएट करने को दिल नहीं करता और ना ही कोई हैवी ड्रेस पहनने को दिल करता है। तो बड़े परेशान थे हम लोग कि यार क्या करें, आज तो कल से भी ज़्यादा गर्मी है। तो जी यही बातें चल रही थी कि चाय का मूड हुआ, और मैं पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि सबको मेरे हाथ की चाय पसंद है। तो मैं हालांकि घर भी चाय की ड्यूटी उन्होंने मुझे दे दी और मैंने चाय बनाई सबके लिए। ये मोमेंट्स बहुत प्रीशियस थे कि सब इकट्ठे हुए थे, सब कज़न्स बातें कर रहे थे, गॉसिप्स कर रहे थे, चुगलियाँ कर रहे थे किसने क्या पहना हुआ था, क्या मेकअप किया हुआ था, और बड़ा इंजॉय किया ये मोमेंट सब ने। और काफ़ी टाइम बाद फैमिली में कोई शादी या गैदरिंग ऐसी हुई थी तो बहुत इंजॉय कर रहे थे। 3-4 दिन बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। मैं पहले भी आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि मेरी खाला ने लव बर्ड्स रखे हैं, तो ये हर टाइम जो है ना मूड में रहते हैं और हर टाइम शरारतें करते रहते, बड़ा मज़ा आता है इनको देखने का और बच्चे भी बड़ा खेलते हैं इनसे। और गर्मी की वजह से ये बेचारे भी परेशान थे, इंसान तो थे ही लेकिन ये जो परिंदे हैं ये ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं गर्मी में। चले जी, बातों बातों में चाय हो गई थी रेडी और चाय सबको सर्व की। ये मेरी और मेरी सिस्टर की थी। साथ में चाय ली और साथ में बच्चों को उनका माइंड बनाया कि भाई तैयार हो जो, जाना है, टाइम हो रहा है। मेरे ख्याल के 2-3 बजे का टाइम होगा और हमें 6 बजे निकलना था वलीमे के लिए।
बस जैसे तैसे करके हम लोग जो है वेन्यू पे पहुंच ही गए। डायरेक्ट मैं आपको वेन्यू पे ले आई हूँ। गर्मी की शिद्दत से रिकॉर्डिंग बहुत कम की मैंने वलीमे पे, और वलीमे का जो हॉल है वो बहुत ज़्यादा तंग था और ना बहुत हब्स हो गया था वहाँ पर, तो बहुत मुश्किल से मैंने रिकॉर्डिंग की और टाइम बहुत मुश्किल से गुजारा। और मैंने पहन ली थी साड़ी। कैन यू बिलीव कि मैंने 45 डिग्री टेम्परेचर में साड़ी पहनी वलीमे पे। मुझे हमेशा से ये था कि पता नहीं साड़ी मुझे सूट करेगी या नहीं करेगी, तो ये मैंने देखने के लिए कि साड़ी सूट करती है या नहीं करती है, मैंने इतनी गर्मी में मुझे ख्याल आया कि मैं यही सही मौका है कि पहन लो। हर किसी को अपनी पड़ी होगी, कोई मेरी तरफ ध्यान भी नहीं देगा कि इसने साड़ी पहनी है। लेकिन माशाल्लाह सब ने बहुत तारीफ़ की थी और बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने कहा 2-4 जो है ना साड़ियाँ अपनी कैटलॉग में ज़रा ऐड करते हैं। ओके जी, मोस्ट वेटेड मोमेंट अगेन हेयर। तो हम सब ने खाना खाया, वही सेम मेन्यू था, राइस, नान, चिकन और इस तरह का जो होता है कुल्फ़ा वगैरह। तो खाना बहुत पेट भर के हम लोगों ने खा लिया था। और ये थोड़ी थोड़ी मैंने कहा आप लोगों को साड़ी भी दिखाऊं कि मैंने साड़ी पहन तो ली थी लेकिन संभाली नहीं जा रही थी। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी साड़ी कैसी लगी आप लोगों को और मुझे सूट भी करी है कि नहीं। चलिए जी, यहाँ पर मैं वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों ने शादी के व्लॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद किए होंगे और मुझे कमेंट करके ज़रूर लाजमी बताना है। और भूलना नहीं है, 500 टारगेट है लाइक्स का, लाइक्स करें। और 500 आप लोगों को टारगेट दिया मैंने कि ये पूरा करना है आप लोगों ने। अच्छा जी, किसी नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।